आज का टॉपिक है हमारा हाइपरलिंक। राइट। हाइपरलिंक का क्या मतलब होता है? एक ऐसा एक टेक्स्ट हो जिसपे हम क्लिक करेंगे तो किसी और पेज से कनेक्ट होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। तो हाइपरलिंक का दूसरा नाम क्या होता है? उसको हम एंकर टेक्स्ट भी कहते हैं। राइट। तो एंकर टेक्स्ट कितने टाइप का होता है ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। राइट। तो इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या सब चीजें यहाँ पे होगा। राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि एंकर टेक्स्ट जो है उसके टाइप्स क्या है। नॉर्मल आपको समझ में आ रहा होगा कि एक हाइपर लिंक का मतलब एक ऐसा लिंक होता है जिसपे हम क्लिक करते हैं तो किसी और पेज के साथ कनेक्ट होते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि एंकर टेक्स्ट, उसी का दूसरा नाम हाइपर लिंक को भी हम एंकर टेक्स्ट हम बोल सकते हैं। तो अलग इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं सबसे पहले इसके बारे में हम देखेंगे, यानी टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट। सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या? एब्सोल्यूट लिंक। एब्सोल्यूट लिंक कहते हैं। ठीक है। सेकंड जो पार्ट होता है, सेकंड टाइप जिसका होता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव लिंक। रिलेटिव लिंक होता है। थर्ड जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्या? इंटरनल लिंक। ये तीन अलग अलग टाइप होते हैं। अब क्या इसका मीनिंग है इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। कि जैसे मान लीजिए क्या कि एब्सोल्यूट लिंक का मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी भी एक वेब पेज पे हो या किसी वेबसाइट पे हो आप, और उस वेबसाइट से आप किसी दूसरे लाइव वेबसाइट पे अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट लिंक, उसको हम कहते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पे लिंकिंग होगा किसके थ्रू? लाइव वेबसाइट के साथ लिंक होगा। लाइव वेबसाइट के साथ अगर लिंक हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट लिंक कहेंगे। कैसे होगा ये लाइव वेबसाइट? मैं हर चीज को आपको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा, आपको समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। रिलेटिव लिंक होता है क्या कि लोकल पेज है। लोकल पेज है जहां पे आप किसी लाइव वेबसाइट पे नहीं जा रहे हो, खुद से आप दो पेजेस बनाए हो और आपस में दोनों पेज को आप कनेक्ट कर रहे हो एंकर टेक्स्ट के थ्रू, उसको हम क्या कहेंगे? लोकल पेज लिंक के थ्रू उसको हम कनेक्ट करते हैं अगर, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव लिंक कहेंगे, जब आपको लोकल पेज में लिंकिंग आपको करना हो तो। और एक होता है जो लास्ट पार्ट है वो इंटरनल लिंक का मतलब क्या होता है कि आप सेम पेज पे हो, आप बहुत सारे वेबसाइट पे ऐसे विजिट करोगे कि टॉप से बॉटम तक आते आते बहुत ऊपर आप चले जाते हो, नीचे नीचे जाते जाते नीचे रहेगा क्या कि गो ऑन टॉप, यानी सेम पेज पे अगर उस पर क्लिक करते हो तो वापस आप ऊपर चले जाते हो। यानी सेम पेज पे ही आपस में लिंकिंग अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वहां पे इंटरनल लिंक उसको हम कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो यूज हम क्या करेंगे, यानी लिंकिंग ऑन सेम पेज, सेम पेज से आपको लिंक करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज हम लोग करेंगे। राइट। तो आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा यहाँ तक। ये तीन टाइप के लिंक्स, लेकिन अभी अभी तीनों के बारे में हम काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि तीनों लिंक हम किस तरीके से बना सकते हैं और इसका क्या एडवांटेज होगा। राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। और ये नोटपैड प्लस प्लस है, सिंपल तरीके से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस। और इसमें आपको कोडिंग कैसे करना है इस चीज को समझिए। आप HTML आप पहले लिखते हो, HTML को आप क्लोज करते हो, ये ओपनिंग टैग है। और ये हमारा क्लोजिंग टैग यहाँ पे ये हमने रखा है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। इसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्टली मैंने बॉडी टैग रखा, और बॉडी टैग के अंदर में कुछ चीजों को हम रखेंगे, और फिर बॉडी के ऊपर क्या होता है? हेड टैग, और फिर आप हेड टैग को क्लोज आप कर देते हो। तो ये मेन टैग आप यहाँ पे यूज करना होगा। इसको हम सेव कैसे करेंगे? फाइल पे जाएंगे, सेव पे हम लोग क्लिक करते हुए, और इसको हमें सेव जो करना है वो सेव हमें कहाँ पे करना है? आप कहीं पे भी आप इस प्रोग्राम को आप सेव कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर इसका नाम दे दिया मैंने index.html। आपको इसका एक्सटेंशन .html आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, इस नाम से ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है इंडेक्स करके, इसका कुछ अलग नाम मैं देता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया क्या? hello.html। राइट। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट एक्सटेंशन आपको देना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, मेरी वॉइस सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से आ रही है क्या? कोई कोई बता रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर तरीके से? सभी लोग क्लियर? एक बार प्लीज चैट बॉक्स यूज करते हुए प्लीज मुझे कंफर्म करें। यस। तो जिन सभी लोगों को आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है, जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है प्लीज आप अपना सिस्टम को चेकआउट कीजिए प्लीज। राइट।
क्योंकि बाकी सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से जा रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे HTML और हेड हमने लिखा। हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं? हेड के अंदर हम लोग टाइटल हम लिखते हैं, ठीक है। और टाइटल में हमने यहाँ पे कुछ भी हमने मैसेज दे दिया क्या कि लर्निंग HTML, ठीक है। तो ये जस्ट एक मैसेज जो है ऊपर आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा। और बॉडी में आते हैं। अब देखिए अभी मुझे जो करना है क्या, लिंकिंग देखना है, यानी एंकर टेक्स्ट लिखना है। तो बॉडी में आते हैं और यहाँ पे मैंने एक टैग यूज करना है। एंकर में ए कैपिटल, मतलब ए जो फर्स्ट लेटर है वो आप यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, और ए को मैंने क्लोज कर दिया है। ए फॉर एंकर टेक्स्ट हम कहते हैं इसको। ए आपको लिखना होगा, ए को मैंने क्लोज किया, ए को मैंने यहाँ पे ए को ओपन किया और यहाँ पे ए को मैंने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे जो है आपको लिखना है कि आप कौन से वेबसाइट पे जा रहे हो, या कुछ आपको पर्टिकुलर एक मैसेज आपको देना हो। जैसे मान लीजिए आप गूगल पे आप जाना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया क्या, गो टू गूगल, है ना। कुछ इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो अगर ये मैसेज अगर मैंने दिया है और मैं चाहता हूँ इसको रन करना, तो मैंने फाइल का नाम क्या रखा है, hello.html। कहाँ पे सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप पे। तो मैं सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम लोग जाएंगे और डेस्कटॉप पे यहाँ पे आप देखोगे कि हेलो नाम से एक ब्राउजर बन चुका है। जस्ट इसको डबल क्लिक आप करेंगे, ये आपके लिए ओपन करके आपको यहाँ पे दे दिया है गो टू गूगल, कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा है। लेकिन इसमें अभी कोई लिंक नहीं है। अब मुझे इसमें कुछ लिंक देना है ताकि इस पर क्लिक करने के बाद हम किसी और पेज से हम कनेक्ट हों। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट लिंक की बात कर रहे हैं, यानी ये किसी लाइव वेबसाइट्स के साथ लिंक होना चाहिए। जैसे जैसे अभी जो मैंने गूगल की बात कर रहा हूँ, अगर google.com ओपन करते हैं वो एक लाइव एक वेबसाइट है। तो सेम उसी तरीके से हम कैसे यहाँ पे यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना होगा, आपको बीच में ए लिखा है, यहाँ पे स्पेस लेना है, और स्पेस लेने के बाद आपको सिंपली क्या लिखना है, href इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आप जिस वेबसाइट पे जा रहे हो, जो लाइव वेबसाइट है, उस वेबसाइट के साथ आप लिंकिंग करना चाहते हो, तो आपको वहां पे पूरा आपको लिखना है http:// देते हुए www डॉट उस वेबसाइट का नाम आपको देना है कुछ इस तरीके से, राइट। http:// www.google.com। तो ये इंटरनल लिंक हो चुका है। एच का मतलब क्या, हाइपर, और REF मतलब रेफरेंस। और ये यूजर को दिखेगा, लेकिन पहले की तरह नहीं दिखेगा, उसमें लिंक आपको आपको नजर आएगा। कैसे, यहाँ पे जैसे इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे एक अंडरलाइन भी बन चुका है, और कर्सर जैसे यहाँ पे आप रखोगे तो आपको यहाँ पे फिंगर बनता हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे लिंक है, और वंस यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द गूगल। तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे गूगल पे के साथ जाके आप कनेक्ट हो चुके हैं और गूगल का वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, यस नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। तो ये जो अभी जो मैं लिंक यहाँ पे कर रहा हूँ, ये लिंकिंग जो है किसके थ्रू हो रहा है, एक लाइव वेबसाइट के थ्रू मैं लिंक यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसके लिए इसकी इसी वजह से यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, वो एक लाइव जब भी वेबसाइट से आप लिंक करते हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट लिंक कहेंगे। तो इस यहाँ पे जो हमने एंकर टेक्स्ट यूज किया है, ये फर्स्ट वाला जो टाइप था हमारे पास एब्सोल्यूट लिंक, वो चीज आप यहाँ पे इसको आप समझ पाओगे। आप क्लियर होगा यहाँ तक। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। लेकिन लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा पेज हो, ठीक है, चलो यहाँ पे इसी पेज को मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सेम वही कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, एक न्यू फाइल बना दिया, और इसका नाम रखा hello2.html। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि दोनों का लोकेशन सेम हो, यानी इसको भी मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ, और इसका नाम हमने क्या दे दिया है, hello2.html हमने यहाँ पे दे दिया है। तो ये हमारा एक लोकल पेज बन चुका है। और अगर यहाँ से जैसे मान लीजिए कि ये अभी यहाँ पे मैंने ये जो पूरा लाइव वेबसाइट का जो लिंक रखा था उसको मैं हटा दे रहा हूँ, और अब मुझे जाना है कहाँ पे, hello2.html पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या कि मुझे जाना है क्या, गो टू hello2 पेज, है ना। इस पेज का नाम है hello2 पेज, जस्ट मैं नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे जो पेज मैंने क्रिएट किया, और यहाँ पे जस्ट एक मैसेज में प्रिंट कर देता हूँ क्या, यहाँ पे जस्ट एक मैसेज में प्रिंट करता हूँ कि पैराग्राफ में मान लो, है ना। तो पी यूज करते हुए मैंने यहाँ पे पी फॉर पैराग्राफ होता है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि इट्स माई hello2 पेज। जस्ट एक ये मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया है।
ताकि जब इस पेज पे आप जाओगे तो वहां पे आपको दिखाएगा क्या कि ये पेज आपको ओपन करके दिखा रहा है। अगर आप इसको पहले सेपरेटली अगर आप रन करके आप देखते हो hello2.html को, तो ये भी आप यहाँ पे देख पाओगे कि hello2 से यहाँ पे ब्राउजर में बन चुका है। और जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा hello2 पेज, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से आप इसको देख पाओगे। आप यहाँ पे आपको दिखा रहा है। लेकिन अब मुझे करना क्या है कि मुझे पहले वाला जो वेबसाइट था यानी हेलो वाला जो पेज था, इसको ओपन करना है। और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो इस पेज को वो इंटरनली वो कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे href के अंदर मैंने hello2.html मैंने लिंकिंग किया हुआ है। तो अगर अब मैं hello.html पेज को अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और अभी आप यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख पाते हो गो टू hello2 पेज यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देखो अभी आप आ चुके हो इट्स माय hello2 पेज, और यहाँ पे इसके साथ ये कनेक्ट हो चुका है। राइट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे hello2 पेज कोई लाइव वेबसाइट नहीं था, ये खुद से मैंने अभी जस्ट अभी आपके सामने में ये क्रिएट किया था hello2 पेज। और hello पेज और hello2 पेज को आपस में लिंकिंग कर दिया मैंने, सब कुछ सेम वही था। लेकिन hello2 पेज जो है ये हमारा लाइव नहीं था, ये जस्ट हमने खुद से भी जनरेट किया था। तो इसको अगर आप यहाँ पे इस तरीके से आपस में लिंकिंग करते हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिलेटिव लिंक कहते हैं। यानी लोकल पेज के साथ अगर लिंकिंग होता है तो इसको हम रिलेटिव लिंक कहते हैं। आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है। देखो कोडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पे सिर्फ हम लोग यहाँ पे google.com लिखा करते थे, यहाँ पे मैंने अब मेरे पेज का नाम लिख दिया है। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एब्सोल्यूट लिंक क्या है, तो आपको सिंपली बताना है कि व्हेन वी आर कनेक्टिंग टू एनी live website, then we have to tell that particular link is absolute link. But if we are talking about the local page link, that is relative link. जो अभी जो मैंने आपको बताया ये हमारा relative link होता है। आई होप कि ये दोनों चीज समझ में आया होगा। यस नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक ओके है, यहाँ तक समझने में। सभी लोग चैट बॉक्स जरूर यूज कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं अगर आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है वो भी आप जरूर आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए, ठीक है। चलिए, तो ये दो पार्ट मैंने भी आपको बताया कि दोनों को हम लिंक हम कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत इजी तरीके से है। लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में हम आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें और भी मुझे बताना होगा उससे पहले। राइट, रिलेटिव लिंक को इंटरव्यू में कैसे बताएंगे। रिलेटिव लिंक का मतलब मैंने क्या बताया कि व्हेन यू आर कनेक्टिंग टू योर ओन पेज, मींस अगर आप लाइव पेज से कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हो जाएगा रिलेटिव लिंक। अगर आप लाइव किसी वेबसाइट से लिंक करते हो तो उसको हम एब्सोल्यूट लिंक बोलेंगे। बस सिंपल सा, क्लियर है। राइट, तो ये हमारा हो जाता है एंकर टेक्स्ट की कहानी। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि अभी जो कुछ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे गूगल का ही पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ था, है ना, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था। अभी हम सिर्फ एक ही पेज पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। href और google.com लिखा है, यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है, और ये हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से रन होगा। ये हमारा पेज है, ठीक है। और अभी सिर्फ एक ही पेज पे फोकस कीजिए। यहाँ पे जस्ट मैं जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद गूगल ओपन हो रहा है। अब एक चीज पे आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि अगर अगर अभी क्या हो रहा है कि सेम यही ब्राउजर यूज कर रहा है, नेक्स्ट गूगल जो है वही पेज यूज कर रहा है, वही ब्राउजर यूज कर रहा है, वही टैब यूज कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बारीकी सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। देखिए अभी आप देखो यहाँ पे, अभी आपको क्या दिखा रहा है कि मेरा जो डेस्कटॉप पे मैंने hello.html फाइल को सेव किया, इस चीज पे फोकस कीजिएगा। ब्राउजर पे सब लोग फोकस कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे जैसे इसी लिंक पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो इसी ब्राउजर पे यहाँ पे कोई न्यू ब्राउजर नहीं होगा। अभी अब जस्ट मैं सिर्फ दो रखता हूँ, एक मेरा मेल ओपन है और एक ये फाइल है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप देखोगे कि वही ब्राउजर में जो पहले हमारा hello.html पेज था वहीं पे google.com ओपन हो रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है क्या। लेकिन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि नहीं, आपको कुछ ऐसा करना है कि जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो पेज छोड़ते हुए यानी न्यू टैब में गूगल ओपन होना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे। यस नो प्लीज कंफर्म कीजिए। मैंने क्या बताया कि अभी जो मेरा पेज है सेम यही ब्राउजर यही टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा गूगल ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये वाला टैब छोड़ के न्यू टैब ओपन होगा और उसमें जाके गूगल ओपन होना चाहिए। तो उसको हम कैसे यहाँ पे अचीव करेंगे, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो देखिए आप यहाँ पे करना क्या होगा उसके लिए, बहुत ईजी है। href ये तो आपने लिंक दे दिया है,
लिंक देने के बाद अगर आप यहाँ पे यूज करते हो क्या, यहाँ पे अलग अलग दो अलग अलग तरीके हैं। देखो अभी आप एक आपको मिलेगा क्या, टारगेट, यहाँ इनबिल्ट है, ये इनबिल्ट एट्रीब्यूट है टारगेट। टारगेट इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आपको लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, क्या लिखा है, ब्लैंक। अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैंक लिखा है, इससे क्या होगा, देखो अभी आप, इससे क्या होगा, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक मैंने लिखा है, उसको सेव कर दिया है। और अब यहाँ पे आता हूँ और मेरा जो पेज है, अभी अभी आप देखो, अभी बारीकी से ध्यान देना, अभी दो ही टैब ओपन है, एक में मेरा मेल ओपन है और एक में मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखोगे सेम उसी पे आ रहा है। मतलब क्या कि या तो आप बाय डिफॉल्ट जो यूज आप टारगेट लिखो, टारगेट ब्लैंक लिखो या नहीं लिखो, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम उसी ब्राउजर में चीजों को वो ओपन करके आपको दे देगा। अभी आप देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, अभी समझने की कोशिश आप कीजिए। जैसे आप देखो, इसको पेज को मैंने रिफ्रेश किया, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी आप देख सकते हो ये टैब उसी तरीके से है, बट हमारा जो न्यू जो टैब आप देखोगे, यहाँ पे न्यू टैब पे आपको अलग से ओपन करके दिखा रहा है। समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा। अगर आप टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देते हो तो वो आपको एक न्यू टैब ओपन करके आपको आउटपुट दिखाता है, यानी उसी में आपको नहीं दिखाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हो एक न्यू न्यू ब्राउजर, मतलब एक न्यू टैब ओपन होकर फिर उसमें आंसर आपको दिखाता है। तो आपको अगर न्यू टैब में ओपन करना हो तो टारगेट इक्वल्स टू जस्ट आपको लिखना है क्या, अंडरस्कोर ब्लैंक। ये चीज समझ में आया, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। ये चीज बहुत इजी सी चीज थी, क्लियर है, ओके, यस और नो प्लीज कंफर्म जरूर कीजिए सर अगर समझ में आ रहा है तो। अब देखिए आप, अगर मैंने टारगेट यहाँ पे लिखा क्या, अंडरस्कोर ब्लैंक, उससे हम नेक्स्ट पेज पे तो हम जा ही रहे हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कभी कभी आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा क्या, अंडरस्कोर और सेल्फ अगर लिखते हो आप तो इससे क्या होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ सेल्फ लिखते हो, अंडरस्कोर सेल्फ, पहले टारगेट लिखा था, अब इससे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे पेज जो है इसको रिफ्रेश आप कर लो, और ये जितने भी ब्राउजर एक्स्ट्रा था उसको मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, उसी में ओपन हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे क्लिक किया उसी में ओपन हो रहा है। तो आपको समझना है क्या कि आप यहाँ पे टारगेट इक्वल टू सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या, सेम उसी ब्राउजर में ओपन हो रहा है। आप ये लिखो या नहीं लिखो, है ना, उससे कोई मैटर नहीं करता, बट इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाता है कि टारगेट इक्वल्स टू अगर हम अंडरस्कोर सेल्फ लिखेंगे तो क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए, सेल्फ अगर है मतलब सेम उसी 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 टैब पे गूगल का वेबसाइट को वो ओपन कर देगा। बस सिंपल सी चीजें हैं। तो आप सेल्फ लिखो या नहीं लिखो, बाय डिफॉल्ट सेल्फ ही होता है। और अभी आपको टारगेट भी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे और ब्लैंक क्या होता है। या आप एक चीज और आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, कि टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर सेल्फ, जो है सेल्फ को हटाते हुए आप यहाँ पे टारगेट भी आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर आपने यहाँ पे टारगेट लिखा और अगर आप इसको रन करके आप देखेंगे तो क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे इस पेज को आप रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। तो हर चीज के लिए मैंने दो अलग अलग चीजों को अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो सकता है, राइट। तो टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर टारगेट लिखो, इससे क्या होगा, न्यू टैब में ओपन होगा। सेल्फ लिखो तो क्या होगा, सेल्फ लिखो तो सेम पेज में ओपन होगा। ब्लैंक लिखो तो क्या होगा, वो नेक्स्ट पेज में ही मतलब न्यू टैब में ओपन होगा, राइट। तो ये तीनों तरीके से मैंने आपको बताया। आई होप की चीज़ों को आपको समझ चुके होंगे, यहाँ तक क्लियर है, ऑल ओके है। डिफरेंस कि अंडरस्कोर सेल्फ क्या है, अंडरस्कोर ब्लैंक क्या है, और सिर्फ ऐसे नॉर्मल आप लिखते हो तो उसका क्या मीनिंग है। आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, जिनको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने बताया क्या कि अगर आप लिखते हो क्या, टारगेट इक्वल्स टू डबल कोट में अंडरस्कोर ब्लैंक, है ना। तो ब्लैंक अगर आपने लिखते हो तो इससे क्या होगा, प्लस अगर आप लिखते हो क्या, टारगेट इक्वल्स टू डबल कोट में अंडरस्कोर सेल्फ लिखते हो तो उससे क्या होगा, और टारगेट इक्वल्स टू डबल कोट में अंडरस्कोर आप यहाँ पे टारगेट ही लिखते हो आप तो क्या होगा। ये तीन चीजें हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, इससे
और इससे तीनों से क्या क्या होगा। अगर आप ब्लैंक लिखते हो तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो, है ना, ओपन इन द न्यू टैब, ठीक है, न्यू टैब में ओपन होगा। सेल्फ अगर आप लिखते हो तो क्या होगा, ओपन इन सेम टैब। टारगेट अगर आप लिखते हो तो इससे भी क्या होगा, ओपन इन न्यू टैब। क्लियर होगा। और अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं लिखते हो, टारगेट आप यूज ही नहीं करते हो, मतलब क्या, कुछ इस तरीके से आप लिखते हो href इक्वल्स टू, आपने जो भी आपको यहाँ पे लिखना था http://www.google.com google.com, कुछ डायरेक्टली आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया, उसमें कुछ भी टारगेट वगैरह कुछ भी सेट नहीं करते हो आप, तो वहां पे उससे क्या होगा, उससे सिंपली आप जो है, जो कुछ भी आप ओपन करते हो तो ये यहाँ पे गूगल जो ओपन होगा कहाँ पे होगा, इन द सेम टैब ओपन होगा, राइट। तो आई होप कि ये टारगेट क्या है, टारगेट नहीं लिखो तो क्या होगा, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। HTML5 और HTML में क्या डिफरेंस है, जब हम आप दोनों चीज को बेहतर तरीके से समझेंगे तो डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी तो हम सिर्फ HTML सीख रहे हैं, उसके बाद फिर CSS होगा, उसके बाद फिर HTML5 होगा। तो जब आप HTML और HTML5 दोनों को सीख लोगे तो आप खुद से आप डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप HTML सीखो, उसके बाद जब HTML5 सीखोगे फिर आप डिफ्रेंशिएशन करना आप खुद से आपको आ जाएगा। क्लियर होगा जिनका क्वेश्चन था, राइट। चलिए, तो ये चीज क्लियर है। मैं यहाँ पे एक नोट्स भी बना दिया हूँ और ये सभी आपको मेल पे सेंड कर दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से उसको आप प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं और चीजों को समझना आसान होगा, राइट। चलिए, अच्छा, इसमें एक चीज और हम इसमें मेंशन करेंगे क्या, कि जैसे कि अभी जो मैंने आपको टारगेट के बारे में बताया कि ये न्यू टैब में ओपन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया, चलो ठीक है। लेकिन अभी चलो ठीक है, टारगेट यहाँ पे ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक टैग अगर मैं और यहाँ पे यूज करूं, जिसका नाम हम देंगे क्या, टाइटल। टाइटल इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, गूगल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइटल क्या लिख दिया, टाइटल इक्वल्स टू गूगल, यहाँ पे मैंने दे दिया है और सेव में कर रहा हूँ। एक न्यू एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। और अब आता हूँ इस पेज पे, आपको आउटपुट दिख रहा होगा। यहाँ पे आते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, जैसे इस कर्सर को मैं यहाँ पे लाता हूँ ना, आपको मैसेज दिखेगा गूगल, जो मैंने टाइटल में सेट किया था, ठीक है, वही टाइटल आपको दिखेगा। पहले नहीं दिख रहा था। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और मैं रिमाइंड कर दूं कि अगर जैसे यहाँ पे जो भी चीजें मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा है ना, इस टाइटल इक्वल्स टू जो डबल कोट में गूगल था, ये चीजें मैं अगर निकाल देता हूँ तो आप देखो क्या कि आप यहाँ पे इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ और अभी यहाँ पे कर्सर को अगर मैं रखता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है, राइट। तो टाइटल का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे ही आप यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट को आप ऐड करते हो कि टाइटल इक्वल्स टू जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे, या मैं कुछ क्लियर लिखता हूँ, इट्स माय टाइटल, है ना, कुछ ऐसा लिख दिया ताकि आपको समझ में आएगा कि कंफ्यूजन ना हो, इट्स माय टाइटल। तो ये सेम मैसेज कब प्रिंट वहां पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पेज को रिफ्रेश कीजिए, जैसे आप कर्सर यहाँ पे रखोगे तो आपको वहां पे दिखेगा, सभी लोगों को दिख रहा होगा टाइटल, इट्स माय टाइटल, यस और नो प्लीज कंफर्म करेंगे, इट्स माय टाइटल आपको दिख रहा होगा। तो आप किसी भी एंकर टेक्स्ट के अंदर टारगेट सेट कर सकते हो। टारगेट का मतलब कि आपको सेम टैब पे ओपन करना है या न्यू टैब पे ओपन करना है उसके लिए, और फिर टाइटल का क्या यूज है वो भी आई होप कि ये चीजें समझ में आया होगा। चलिए, यहां तक ओके होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि चलो ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था, एक सिंपल सा मैंने क्या बनाया था, अभी जो हमारे पास ये जो जो भी चीजें अभी बनाया है ये नॉर्मल सा टेक्स्ट था, और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम किसी और पेज के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं क्या कि अगर हमें कोई इमेज बनाना हो और उस इमेज में लिंक हो तो हम कैसे काम करेंगे। यानी अब मुझे यहाँ पे इमेज के बारे में थोड़ा सा सीखना है। तो सबसे पहले हम इमेज के बारे में हम समझेंगे और उसके बाद फिर हम वापस से उस पेज में आएंगे, उसमें हम लिंक हम कैसे हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपको करना क्या है कि कोई भी एक आपको इमेज लेना है। लेकिन सबसे पहले मैं इमेज के लिए सेपरेटली मैं आपको चीजें बताऊं, और इमेज में बहुत ही सारा डिटेल में जितना भी कंसेप्ट है, हर कंसेप्ट के बारे में काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जो है ये एंकर टेक्स्ट की कहानी को मैं यहाँ पे अभी क्लोज करता हूँ। और अब आप यहाँ पे देखिए सिंपल सा चीजें आप यहाँ पे देखिए, मैं सिंपल सा बॉडी रखता हूँ और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे एक वेबसाइट बनाना है और उस पर कुछ इमेजेस रखना है। सबसे पहले हम एक इमेज रखेंगे और उस इमेज में क्या क्या एट्रीब्यूट हम सेट कर सकते हैं
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी जो हमारा ये जो पेज है, कुछ हेलो HTML जो है, इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से अभी हमारे पास में है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे मुझे करना क्या है कि इसके पास यानी बॉडी में, बॉडी का मतलब क्या हो जाता है, ये जो आपका व्हाइट जो आप देख रहे हो ये बॉडी पार्ट होता है। यहाँ पे मुझे एक इमेज इंसर्ट करना है, तो आपके पास कुछ इमेज होना जरूरी है। तो इमेज जो है मैंने कुछ डेस्कटॉप पे ऐसे इमेज कुछ रखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक कुछ फ्लावर्स का इमेज है, और क्या है, कुछ जेलीफिश का इमेज है, और पेंगुइन का इमेज है, कुछ इमेजेस हैं। लेकिन इस चीज पे ध्यान रखना है कि आपका जो भी HTML का पेज है, जैसे मैं अभी हेलो नाम का एक फाइल क्रिएट किया है, और इसी पे हमने यहाँ पे सेम लोकेशन पे मेरे पास इमेज भी है कुछ, ठीक है। मान लीजिए कि यही इमेज है या फ्लावर वाला इमेज है, ठीक है। ये इमेज मुझे अपने वेबसाइट पे रखना है, तो कैसे हम रखेंगे? सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि इस इमेज पे राइट क्लिक करते हुए आप इसके प्रॉपर्टीज को जरूर चेक करें, ताकि आप उसको समझ में आएगा कि इसका जो नाम है वो क्या है और इसका एक्सटेंशन क्या है। जैसे .jpg आप यहाँ पे देख पाएंगे, किसी का JPG होता है, किसी का PNG होता है, किसी का IOC होता है, ये एक्सटेंशन होता है, हम उसमें डिटेल नहीं जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे JPG है, आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे इसका कुछ नाम दे दिया, फ्लावर है, F नाम दे दिया, ठीक है, F फॉर फ्लावर, ठीक है। तो इस इमेज का नाम क्या हो जाएगा, F, और एक्सटेंशन क्या है, .jpg है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये पर्टिकुलर इमेज मुझे वेबसाइट पे इंसर्ट करना है, तो इस बॉडी में आएंगे हम लोग, यहाँ पे उसके लिए क्या एक टैग यूज करेंगे, IMG, ठीक है, IMG, और SRC फॉर सोर्स, कि उस इमेज का सोर्स कहाँ है। सोर्स मतलब सोर्स क्या है, यानी उस इमेज का क्या नाम है। उस इमेज का नाम अभी हमने क्या रखा है, उस इमेज का नाम है F, एक्सटेंशन देना है .jpg, उस इमेज का नाम था, और फिर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इसको हम सेव करेंगे। ये बॉडी और उसके अंदर इमेज, सोर्स मतलब इमेज का नाम आपने दे दिया, डबल कोट के अंदर देना जरूरी है। अगर डबल कोट मिस होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, इस बात पे आपको ध्यान देना है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये मेरा पेज है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश किया, इमेजेस आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं यहाँ पे 100% रखता हूँ, बहुत ज्यादा रखा है, ये आप ऐसे, ये 100% है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज जितना बड़ा था वो पूरा आपको यहाँ पे दिखा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मुझे इतना बड़ा इमेजेस यहाँ पे नहीं चाहिए था, मुझे इस इमेज को छोटा करके यहाँ पे यूज करना चाहिए था। तो उसके लिए यहाँ पे क्या सब चीजें एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे, पहले तो एज इट इज जैसा ये है सेम इसी तरीके से हम आपके लिए सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या क्या होगा, अब यहाँ पे स्पेस यहाँ पे लेना है नहीं लेना है कोई मैटर नहीं करेगा, आप जस्ट यहाँ पे क्या डालोगे कि उस इमेज का विड्थ और हाइट आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो। विड्थ आपको कितना चाहिए, आपको 200 चाहिए, 3 पिक्सल में होता है, मैंने यहाँ पे दे दिया 300। यहाँ पे हमने रखा कि हाइट जो है वो भी हमारे पास 300 होना चाहिए उस इमेज का, तो विड्थ 300 डबल कोट के अंदर देना है, हाइट कितना 300 देना है। इसको आप सेव करेंगे, Ctrl+S से सेव किया, और इस पेज पे आएंगे, इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे कि इमेज जो है उसके अकॉर्डिंगली जितना हमने सेट किया था 300 विड्थ और 300 हाइट, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये आ चुका है। लेकिन अभी इस इमेज को अगर आप देखोगे आपको तो लगेगा कि ये परफेक्ट है, ओके है, बट अभी मैं कुछ इसमें और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट ऐड करूंगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें बचा हुआ है काम करना। क्या क्या काम करना बचा हुआ है, इस चीज को समझिए। इसको भी मैंने एज इट इज सेव कर दिया है, अब इसमें कुछ और हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। इस इमेज को आप बहुत बारीकी से देखेंगे, इसका कोई भी बॉर्डर नहीं है, ये जस्ट जैसा इमेज था वैसा ही इमेजेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन मुझे इसमें कुछ बॉर्डर अगर यूज करना हो, तो आपको यहाँ पे मीनिंगफुल नाम है बॉर्डर यूज करना होगा, BORDER, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया थिकनेस 10 पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर इक्वल्स टू दे दिया, डबल कोट के अंदर लिखना जरूरी है। और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आपको थोड़ा सा इमेज पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर दिख रहा होगा, यस और नो प्लीज कंफर्म करेंगे क्या। पहले क्या था, विदाउट बॉर्डर दिख रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा एक बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बॉर्डर यूज कर सकते हो। बॉर्डर का थिकनेस कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड आप कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे 10 लेना है, 5 लेना है, जितना आपको चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इस चीज को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये इसको भी मैं आपके लिए सेव यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, SRC, विड्थ, हाइट और बॉर्डर, ये हमने एट्रीब्यूट में देखा।
कुछ और भी एट्रीब्यूट हो सकता है इसमें। अब देखिए अब क्या होगा कि एक एट्रीब्यूट, अच्छा एट्रीब्यूट आप कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ पे विड्थ से पहले भी लिख दूं तो चलेगा। मान लीजिए कि मैं एक कीवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ अल्ट, ठीक है, अल्ट इक्वल्स टू, लेकिन उससे पहले अभी आप देखो एक चीज आपको बताऊं, अभी कुछ नहीं लिखा मैंने, इस इमेज का नाम है विड्थ हाइट और बॉर्डर है। क्या होगा अगर इस नाम का इमेज इस लोकेशन पे नहीं होगा, ठीक है, तो ये डेस्कटॉप पे ही मेरा फाइल भी है hello.html, डेस्कटॉप पे ही मैंने सेव किया हुआ है, इमेज भी मेरा यहीं पे है, ये आप देख पाओगे एफ। अगर इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया या इसको रीनेम कर दिया या दूसरा नाम दे दिया, या यहाँ पे इसको रीनेम करके कुछ कुछ अलग ही नाम दे दिया मैंने, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ अलग नाम दे दिया है, अब इस नाम का तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो अगर अब इसको रन किया जाए क्या हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा बताएंगे चैट बॉक्स यूज करते हुए क्या होना चाहिए प्लीज, क्या लग रहा है आप लोगों को, आउटपुट आएगा? इमेज डिस्प्ले नहीं होगा, है ना, ऐसा कुछ कुछ लोग बता रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखो आप, तो विड्थ हाइट उसी तरीके से ले रहा है, बट इमेजेस कुछ नहीं यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इमेज नहीं दिखा रहा है, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज था वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको दिखा रहा है, विड्थ हाइट प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, बॉर्डर जो सेट किया था वो भी दिख रहा है, बस अंदर का जो मेन कंटेंट है वही गायब है यहाँ से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अभी आप देखो इमेज से यहाँ पे थोड़ा सा वो दिखा रहा है, बट इमेज का क्या नाम है ये सब चीजें कुछ नहीं दिखा रहा है, तो उस केस में हमें एक यूज करना होगा क्या, ALT, अल्ट, ठीक है, और अल्ट मतलब अल्टरनेट, है ना, कि अगर इमेजेस नहीं मिले तो क्या दिखाए वो, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो क्या, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, है ना, ये मैंने वहां पे लिख दिया। तो अब अल्ट इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इमेजेस अभी भी हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे वापस से आते हैं और इसको आप देखो आप, तो वो कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होकर आपको दिखा रहा होगा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स सभी लोगों को दिख रहा होगा कंटेंट, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये देना आपको बहुत जरूरी होता है। रीजन क्या होता है इस चीज को आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, एक वेबसाइट आप बना रहे हो, आप अपने लिए बना रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, तो कुछ इमेजेस जो है आपने सब डाल दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, ठीक है, और अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उस पर्टिकुलर इमेज को फेच करने के लिए जितना डेटा चाहिए, अगर उतना डेटा आपके आपके मतलब सिस्टम में या आपके मोबाइल में डेटा नहीं है, तो वो इमेज को नहीं दिखाता है, बट उसकी जगह पे आपको वो लिखा हुआ दिखा देता है, ताकि आपको समझ में आता है अच्छा यहाँ पे कुछ तो फ्लावर्स का इमेज होगा, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी अगर आप इमेज के साथ आप काम कर रहे हो तो ये किस पर्पज से दिया जाता है कि अगर डेटा आपके पास कम है, इंटरनेट का स्पीड प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी इमेज फेच वहां पे नहीं हो पाता है, उस केस में जस्ट उस इमेज का कुछ आप नाम दे सकते हो, ताकि जो फाइनल यूजर है उस चीज को समझ पाता है, पाएगा कि अच्छा यहाँ पे कौन सा इमेज था। समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ पे कि अल्ट लिखने का क्या पर्पस है। तो आपसे इंटरव्यू में कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अल्ट एट्रीब्यूट इन इमेज, जो टैग है उसके लिए जो अगर आप यूज करते हैं तो आपको बताना होगा ये चीज, और आपको आंसर इसी तरीके से करना चाहिए कि अगर आप एक वेबसाइट आप बनाते हो, कुछ इमेज आपने डाला हुआ है बट डेटा कम है, उसकी वजह से आप, होता है ना बहुत सारे लोग, आपने आपने ये चीज जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपका नेट स्लो हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करो, अगर इमेजेस है तो वहां पे जस्ट इमेज का नाम आपको दिखाता है, इमेजेस फिक्स नहीं कर पाता है, राइट। तो ये आपको आंसर वहां पे करना जरूरी है कि अल्ट का क्या यूज है, राइट। तो किसी भी चीज को जस्ट यूं ही जस्ट आप पढ़ लेना जरूरी नहीं है, एक्चुअल आपको मैं ये भी बताते चलूंगा कि क्यों इंटरव्यू में आपसे वो चीज पूछा जाता है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। आई होप किसी चीज को आप लोग समझ पाए होंगे, राइट। चलिए अल्ट के बारे में कहानी खत्म, विड्थ हाइट समझ में आ गया, बॉर्डर समझ में आ गया, नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं। इसमें एक और है टाइटल, और टाइटल के बारे में जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे भी करेगा। और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कुछ ऐसे चलो लिख दिया, ठीक है, टाइटल में लिखा। तो सेम उसी तरीके से जो अभी मैंने आपको एंकर टेक्स्ट में बताया था कि कर्सर रखो तो वहां पे लिख के दिखाएगा, उसी तरीके से। तो फिलहाल मैं इमेज यहाँ पे, इमेज जो हमने रखा था उसका नाम सही कर देता हूँ, पहले क्या रखा था मैंने, एफ रखा था, ठीक है, एफ रखा था। चलिए अब देखिए आप,
तो अब अगर इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, जो मैंने अभी टाइटल सेट किया है इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे कर्सर को आप यहाँ पे रखोगे आप, तो आपको वो टाइटल उभर के आएगा। समझ में आ रहा है? इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर सभी लोग देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ टाइटल की वजह से आप यहाँ पे इसको आप देख पा रहे होंगे। क्लियर है? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। जो टाइटल के बारे में जो मैंने आपको बताया कि अभी हर कीवर्ड्स, आप एक एक चीज को मैं बहुत बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप अच्छी तरीके से मेरी बातों को सुनेंगे तो हर चीज आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि जस्ट मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करके आपको एक एक चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हर बात आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए, और जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो आपको हर चीज बहुत आसानी से आप कर पाओ उस चीज को। राइट, चलिए, तो ये हो गया टाइटल की कहानी, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्या कि इमेज जो है बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड कॉर्नर में आता है। अगर इसे हमें राइट हैंड साइड में रखना हो या सेंटर में रखना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है अलाइन, है ना। तो अलाइन हम कैसे करेंगे? यहीं पे मैं लिख देता हूँ ALIGN। अलाइन इक्वल्स टू कहाँ रखना चाहते हो आप? राइट में रखना चाहते हो आप, है ना। तो यहाँ अलाइन इक्वल्स टू क्या लिख दिया? राइट लिख दिया। और अब इसको रिफ्रेश कीजिए, आप देखें वही इमेज राइट हैंड साइड में आ चुका है। राइट, क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है। लेकिन अगर मुझे सेंटर में करना होगा, अच्छा पहले इसको भी मैं सेव कर लूं पहले आपके लिए। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट कर सकते हो, लेकिन आपको लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही आता है, तो आपको लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में रखना चाहते हो तो आपको अलाइनमेंट आपको राइट करना होगा, लेकिन सेंटर करना होगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें सेंटर लिखना चाहिए। क्या हो सकता है अगर आपको यहाँ पे अलाइनमेंट को सेंटर में रखना हो, बीच में रखना हो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। क्या ये काम करेगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल काम करना चाहिए कि नहीं काम करना चाहिए? अलग अलग आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, अभी अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। मतलब क्या? ये काम नहीं कर रहा है। तो अभी आपसे ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है क्या कि जब भी इमेज की बात करें और अलाइनमेंट की बात करें तो लेफ्ट राइट तो होता है, बट सेंटर नाम से कुछ भी यहाँ पे चीजें नहीं होता है। तो आप बोलोगे कि सेंटर में रखना हो तो फिर क्या करेंगे? तो कुछ अलग ऑप्शन होगा। क्या होगा? इस केस में ये चीज आप यहाँ से हटा दो। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? जो बॉडी पार्ट है, बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर हमने इमेज रखा है, इसी के नीचे आएंगे और एक सेंटर टैग ही आता है ना। और कुछ इस तरीके से हम लोग उस इमेज को हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे करके रखेंगे, बॉडी, बॉडी क्लोज, सेंटर, और सेंटर में हमने इमेज को रख दिया है। तो इस केस में अगर अब आप इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो वो सेंटर में आएगा। तो आपको ये भी समझना है कि आपको इंटरव्यू में ये सब ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि क्योंकि अलाइनमेंट लेफ्ट किया तो लेफ्ट हो रहा था, राइट किया तो राइट हो रहा था, सेंटर किया तो सेंटर नहीं हो रहा था। तो पूछेगा कि कैसे किया जाएगा उसको, तो आपको बताना है कि यहाँ पे सेंटर एट्रीब्यूट हम यूज नहीं करते हैं, वो टैग में होता है, और इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। सभी लोग क्लियर हैं? मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक? सेंटर टैग क्या होता है? आई होप कि ये चीजें समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, आइडल होकर मत बैठिए प्लीज। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, तो ये आपको अलाइनमेंट की चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे और क्या टैग हम देखें इसमें, कि चलिए बॉर्डर हमने देख लिया, टाइटल देख लिया, अल्ट देख लिया, सारा चीज हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज और हम देखेंगे, और वो है क्या? ये चीज हो गया सेंटर। अभी सेंटर को हटा देता हूँ, सेंटर वाला चीज समझ में आ चुका है, अभी इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अभी अगर मैं कुछ लिखता नहीं हूं तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट कॉर्नर में जाके चिपक जाता है। चलो अब देखो आप, अगर अभी आप बारीकी से देखोगे तो ऊपर से डिस्टेंस और ये जो है इधर से साइड से डिस्टेंस बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ डिस्टेंस चाहिए, यानी ये वर्टिकली डिस्टेंस चाहिए और हॉरिजेंटली भी चाहिए, ताकि इमेज को आपको एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, अगर आपको यहाँ पे भी रखना हो तो वहां भी रख सकते हो, और इस पेज पे कहीं पे भी आप चाहो इसको घुमा के रख सकते हो, कुछ भी आप करना चाहो एग्जैक्टली जहां पे रखना चाहो वहां पे रख सकते हो। उसके लिए हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो होता है क्या? वो होता है क्या? वी स्पेस, यानी वर्टिकल स्पेस, यानी वर्टिकल यानी ऊपर से कितना डिस्टेंस छोड़ के आप रखना चाहते हो। ठीक है, मैं चाहता हूं ऊपर से 100 पिक्सल छोड़ दो, चलो। और साइड से कितना? साइड मतलब कितना? साइड का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल स्पेस, एच स्पेस उसको बोलते हैं। एच स्पेस इक्वल्स टू कितना? चलो इससे हमें 200 छोड़ दो आप। ठीक है,
तो वी स्पेस एंड एच स्पेस हम कुछ यहाँ पे यूज हम करेंगे, और फिर अगर आप यहाँ पे रन करके देखेंगे, आप देखो ऊपर से 100 और इधर से 200, तो एग्जैक्टली जहां पे आपको इसको फिक्स करना होगा आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो ये पर्पस होता है कि वी स्पेस और एच स्पेस का क्या यूज है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एग्जैक्टली आपको लेफ्ट राइट सेंटर नहीं रखना, उसके अलावा कुछ अलग आप जगहों पे आपको रखना चाहते हो, तो उस केस में आपको ये चीज काम आएगा, वी स्पेस एंड एच स्पेस एट्रीब्यूट। क्लियर होगा? यस और नो? प्लीज कंफर्म करें जरूर। चलिए अब बात करते हैं क्या, कि जैसे आप कोई भी शॉपिंग वाले वेबसाइट पे जाते हो, अमेजन पे जाते हो, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, वहां पे क्या होता है कि इमेजेस जो होता है, अभी यहाँ पे वी स्पेस वगैरह हटा देता हूँ, सिंपल सा हटाता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो किसी वेबसाइट पे जाते हो तो इधर इमेज रहेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट का सब इंफॉर्मेशन रहेगा, है ना, कि कितना परचेज करना है, इधर ऑफर वगैरह सब यहाँ पे रहता है, और इस तरीके से मल्टीपल इमेजेस रहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो इमेज है, मान लो कि कुछ एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये आप खरीदना चाहते हो, तो ये क्या है प्रोडक्ट, इसका इंफॉर्मेशन एक हेडिंग टैग में आप डाल दो और इसके सामने कुछ इंफॉर्मेशन आप रखना चाहते हो, तो हम कैसे रखेंगे? तो बहुत सीधी सी बात है, ये इमेज है, इमेज के जस्ट ऊपर एक टैग हम यूज करेंगे H1, है ना। H1 का मतलब क्या होता है? हेडिंग 1, यानी हेडिंग अगर बनाना हो आपको जो बोल्ड लेटर में आए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, है ना, कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने। तो इमेज के ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसके नीचे ये फ्लावर्स आपको दिखा रहा है। अब फ्लावर्स का कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, वो मुझे लिखना है यहाँ पे कुछ आना चाहिए। तो कुछ भी नॉर्मल सा कंटेंट अगर आपको लिखना हो तो हम लोग यूज करते हैं क्या, पी का मतलब पैराग्राफ, है ना, कुछ उस तरीके से। तो मैं कुछ यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसे ही जस्ट कॉपी पेस्ट में कर देता हूँ, ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। उस इमेज के बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे ही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये पी यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पे ये H1 जो हेडिंग दिखा रहा है, इमेज उसका दिखा रहा है, और उस इमेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो रहेगा वो रहेगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, लेकिन जैसा मुझे आउटपुट चाहिए था वैसा नहीं आ रहा है। आप देखोगे इमेज का नाम ऊपर है, इमेज नीचे है, कंटेंट नीचे आ चुका है, जबकि ये कंटेंट मुझे यहाँ पे चाहिए था, वो नहीं यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो इसको हम कैसे सही करेंगे? सबसे पहले ये अभी ड्रॉबैक है, ऐसा अगर आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो तो ऐसा नहीं आपको मिलेगा क्या, ये जो चीजें हैं यहाँ पे लिखा रहेगा, रहता है, यस और नो? सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, जरूर बताएंगे आप लोग कि आप जो कुछ भी, आप जैसे आप लैपटॉप खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, इस तरफ मोबाइल का इमेज होता है और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन होता है, ना कि नीचे नीचे दूसरा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होता है। तो इसे हम कैसे सही करेंगे? तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट जो भी आपको बताया था, बस वो चीज आपको यूज कर देना है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं एज इट इज इसको भी सेव कर देता हूँ, ताकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये ड्रॉबैक है और फिर इसको सही किया गया है। इसको मैं एज इट इज यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसी में अलाइनमेंट सेट कर दिया, अलाइन इक्वल्स टू डबल कोट में मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, लेफ्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट लिखता हूं तो अब आप देखो, जैसे अलाइनमेंट लेफ्ट किया, तो अब इसको रन करो आप, तो यही कंटेंट जो कुछ भी लिखा है, ये इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, जो भी कंटेंट रहेगा सब यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वक्त यहाँ पे जैसे मान लो कुछ ही मैंने लिखा है, और इसको थोड़ा सा यहाँ तक मैं डाल देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा दिखने में, तो इसी को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी देखते हैं कहाँ तक जा रहा है, थोड़ा सा और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, उस इमेज के बारे में जितना डिस्क्रिप्शन है उतना मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन का और कर देता हूँ, ताकि अभी जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से जितना बड़ा इमेज है उतना बड़ा कंटेंट यहाँ पे नीचे आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, कुछ इस तरीके से हो गया, और यहाँ पे जो है, अब इसको रन करके देखें, कुछ इस तरीके से ये है इमेज, और इमेज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस मैंने यहाँ पे दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ और भी इमेजेस इसमें और भी अगर आप ऐड करना चाहें, तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? देखिए, तो ये एक इमेज हो गया, अब मुझे और भी इमेजेस चाहिए, तो मैं अभी उतना टाइप नहीं करूंगा, देखो अभी आप,
H1 टैग था, बस इसी को यहाँ से लेते हुए उसके नीचे इमेज, उसके नीचे P और ये यहाँ तक जो है इसी को कॉपी कर लिया मैंने और इसके नीचे जस्ट पेस्ट कर दिया, उसके नीचे एक बार और पेस्ट कर दिया, यानी 3 बार मैंने इसको यहाँ पे रखा है। यानी अब इसको आप रन करके आप देखो, आप है ना, जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो कुछ ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे इमेज का डिस्क्रिप्शन है, फिर ये दूसरा इमेज है उसका डिस्क्रिप्शन है, ये तीसरा इमेज है उसका डिस्क्रिप्शन है। मैंने वही इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर आपको अलग अलग इमेजेस यूज करना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसे होगा वो भी मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पे ये हो गया, चलो ब्यूटीफुल फ्लावर के काम खत्म हो गया। चलो सेकंड वाला इमेज जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या यहाँ पे कुछ दूसरा एक इमेज लेता हूँ, कुछ भी यहाँ पे है क्या, अच्छा जैसे यहाँ पे देखो जेली फिश है, ठीक है, यहाँ पे जेली फिश ले लेता हूँ और यहाँ पे जेली फिश का एक प्रॉपर्टीज मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका भी क्या है, डॉट जेपीजी है और इसका नाम शॉर्टकट रखता हूँ ताकि आसान रहेगा। इसका नाम दे दिया, सिर्फ जे दे दिया, ठीक है। अब सेकंड इमेज है जे, यहाँ पे दे दो एफ की जगह पे, ये कौन सा है मेरे पास, ये फर्स्ट है यहाँ, ये सेकंड है, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, जे डॉट जेपीजी और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ब्यूटीफुल जेलीफिश, कुछ इस तरीके से दे दिया मैंने, ठीक है। अब सेकंड वाले यहाँ पे आके इसको आप रिफ्रेश आप करो, ठीक है। अभी आप देखो पहले क्या हो गया, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यहाँ पे हो गया ब्यूटीफुल जेलीफिश, उसका डिस्क्रिप्शन, और इस तरीके से आप जो भी चेंजेस आप करना चाहें उस तरीके से आप बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हो कि कैसे आप इमेज के साथ साथ आप उसमें कंटेंट आप कैसे ऐड करते हैं। और इसी तरीके से वेबसाइट पे अगर आप देखते हो तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीजें आगे हम देखेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे ई कॉमर्स का वेबसाइट हम किस तरीके से बना सकते हैं। बट एक आपको फ्लेवर अभी से मिलना शुरू हो गया होगा कि हाँ, एक सिंपल सा अभी क्लास आप अटेंड कर रहे हो और आप इस तरीके से इमेजेस को ऐड करना, उसका डिस्क्रिप्शंस देना आप कैसे दे सकते हो। क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे, ये चीज तो कॉमन होता है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, ये कॉमन होता है, राइट। और कुछ इसी तरीके से चीजों को वहाँ पे मेंशन किया जाता है। और आई होप कि अभी ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए कि किसी भी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे इमेज ऐड करना, उसके साथ साथ कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, ये चीज समझना आसान होगा सभी लोगों के लिए। मुझे जरूर कंफर्मेशन दीजिए, राइट। चलिए, लेकिन वहां पे एक चीज और होता है, और वो क्या होता है कि ये जो इमेज है उस इमेज में लिंक भी होता है कि अगर आपको ये लिंक पसंद आ गया तो आप इसको क्लिक करो तो एक नया पेज ओपन होगा और उसके बारे में पूरा डिटेल वहां पे आपको और ज्यादा डिटेल में होता है। ऐसा ही होता है ना, जैसे अगर आप लैपटॉप अगर आप सर्च कर रहे हो तो लैपटॉप में बहुत सारे आपको यहाँ पे जो है अलग अलग कंपनी का आपको दिखा दिया, ठीक है, लेकिन आपको जो पसंद आया उस पर आप क्लिक करते हो तो एक अलग पेज ओपन होगा और वहां पे पूरा डिटेल आपको दिखा देता है। तो यहाँ पे इमेज में ही लिंक हमें देना है, तो कैसे होगा, अभी मैंने आपको टेक्स्ट में कैसे लिंक देना है वो तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब यहाँ पे इसको समझेंगे कि उसमें हम लिंक हम कैसे यूज हम यहाँ पे करेंगे, उस चीज को यहाँ पे समझना जरूरी है। बहुत इजी तरीके से कोड होगा। कैसे होगा देखो आप, H1 टैग तो क्लियर है, इसके बाद इमेज, लेकिन इस इमेज में लिंक यूज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, H1 के नीचे आ रहा हूं, बहुत बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया हूं ए क्या होता है, एचएफ क्या होता है, यहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है उस वेबसाइट का नाम लिखते हो आप। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, कौन सा लिंक यूज करेंगे, एब्सोल्यूट लिंक यूज करेंगे, है ना। तो आप जैसा जो भी आप पेज पे आप जाना चाहते हो, HTTP, मान लो मैं गूगल पे जाना चाहता हूँ, अमेजन पे जाना चाहता हूँ, जिस पेज पे आप जाना चाहते हो उस पेज पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट गूगल लिख देता हूँ, ठीक है, google.com, कुछ इस तरीके से। अब देखो ए मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ए को क्लोज कहाँ करना है, इस इमेज के नीचे कुछ यहाँ पे, और ए को मैंने यहाँ पे क्लोज किया। अब देखो, अब ए को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ए के अंदर ही इमेज आ गया, समझ में आ रहा है। और इसी इमेज पे जब आप क्लिक करोगे तो आप गूगल पे से लिंक हो जाओगे, और कुछ इसी तरीके से इंटरनली सब कुछ वहां पे होता है। अच्छा, यहाँ पे पूरा मुझे लिखना चाहिए http डॉट यहाँ पे ://www.google.com, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें चेक करके कि सब कुछ सही है, रिफ्रेश किया, मैंने लिंक दिया था, इसमें लिंक दिया था, देखो जिसमें लिंक देते हैं कलर आ गया उसमें। अब देखो आप इसमें, अगर आप देखो इसमें मैंने नहीं दिया, इसमें देखो नॉर्मल कर्सर आपको दिखेगा, नॉर्मल कर्सर, लेकिन यहाँ पे कर्सर में देखो फिंगर बन रहा है, फिंगर बन रहा है मतलब लिंक है। जब हम क्लिक करेंगे तो उस पेज से कनेक्ट कर देगा, समझ में आ रहा है।
और इसको भी मैंने आपको बताया कि टारगेट सेट करना, न्यू पेज में टैब में ओपन करना, अब हर चीज आप अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। उसी तरीके से हर में सभी में आप अलग अलग आप लिंक दे सकते हो और उसके बारे में एक अलग पेज होगा जहाँ पे उसके सिर्फ उसी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन वहां पे दिया हुआ रहेगा। समझ में आया कि किसी भी इमेज में कैसे यूज करते हैं। और एक छोटा सा ई कॉमर्स वेबसाइट तो आप बना ही सकते हो। यस और नो बताओ मुझे, सभी लोग कंफर्म करेंगे बना सकते हो अभी आप? इतना कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर इतना तो बना ही सकते हो। यस, क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैंने अभी आपको बताया कि इमेज और कैसे हम ऐड करेंगे और कितने जितने भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स थे सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बता दें, एक भी एट्रीब्यूट मिस नहीं किया है। और आप जितना बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक्सपर्ट होंगे और उतना आप बेहतर तरीकों से आप डिजाइन आप कर सकते हैं। क्लियर होगा?